हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में राजनीतिक शास्त्र विषय का पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना के कार्यपत्र को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर पाठ 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। यहाँ दिया है कि लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण पहचान है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब बातें कि लड़कियों को किस तरह से व्यवहार करना है, लड़कों को किस तरह से व्यवहार करना है, हम समाज से ही सीखते हैं। आज इसी पर आधारित है ये हमारा कार्यपत्रक और यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया है और इस एक कार्यपत्रक में जो है लिखा है कि अपने माता और पिता के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कार्यों की एक समय तालिका बनाओ। यहाँ देखो, माता के कार्य लिख रखा है, ये अलग से कॉलम बना रखा है, इसमें पिता के कार्य हैं। माता के कार्य में 2 कॉलम बनाए हैं, कार्य क्या करते हैं और समय क्या है। यानी कि जैसे सुबह उठना, सुबह कितने बजे, माता है जैसे कितने बजे उठती, समय लिखना है। या मान लो 4 बजे उठती है या 5 बजे उठती है, उस हिसाब से यहाँ पर समय लिखना है आपको। और क्या क्या काम करती है वो आपको यहाँ पर लिखना है, उनके काम। जैसे कि खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, या कोई और काम करते हैं, या खेतों में जाना है, या पशुओं के लिए चारा डालना है। जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पर लिखनी है, जो माता काम करती हैं। और जो पिता काम करते हैं वो यहाँ पर आपको, जैसे सुबह उठना, पिताजी सुबह कितने बजे उठते हैं, मान लो 5 बजे उठते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। और क्या क्या काम करते हैं, कहीं ड्यूटी पे जाते हैं या कुछ घर का काम करते हैं या खेतों में काम के लिए जाते हैं, तो जो भी काम आपके पिताजी करते हैं, कितने कितने बजे वो काम करते हैं, वो सब आपको ये तालिका पूरी करनी है। आगे कि तुम्हारे माता और पिता में सुबह कौन जल्दी उठता है। तो बच्चों ये बात तो आपको ही पता है, मैं तो यहाँ इसका आंसर लिख नहीं सकती, है ना, कि आपकी मम्मी पहले उठती है या आपके पापा पहले उठते हैं। सुबह कौन जल्दी उठता है आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो आपकी माता जल्दी उठती है तो आपको यहाँ पर माता लिखना है। अगर आपके पापा जल्दी उठते तो आपको पिता या पापा लिखना है। आगे है कि पूरे दिन में तुम्हारे माता और पिता में से किसके पास आराम करने का या खाली बैठने का समय ज़्यादा समय होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो आपकी माता के पास है तो आपको माता लिखना है। अगर आपको आपके पिता के पास ज़्यादा समय दिखता है, वही खाली जो है आपके पिताजी ज़्यादा बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको पिताजी लिख देना है। ये काम आप पे ही छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है आपके मम्मी पापा का कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। ये कॉलम कार्यपत्रक आप खुद करेंगे। आगे कार्यपत्रक 2 आ जाता है और इसमें है कि अपने घर में अपने और अपने भाई बहन, यानी विपरीत लिंग। अगर भाई है तो अपनी बहन के बारे में लिखेगा, अगर बहन है तो अपने भाई के बारे में। विपरीत लिंग के कामों की सूची बनाओ। क्या इस सूची में से ऐसे कोई कार्य हैं जो केवल तुम्हें या तुम्हारे भाई या बहन को करने होते हैं? तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों है? अपने कार्य बताने हैं यहाँ पर। आप मान लो कि लड़की हैं, ठीक है, आप लड़की हैं, तो यहाँ पर आपको अपने भाई के कार्यों के बारे में लिखना है। आप मान लो लड़का है तो आपको इस साइड जो है वो आपकी बहन के कार्यों के बारे में लिखना है। जैसे आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। यहाँ आपको अपने कार्य लिखने हैं, जो जो काम आप करते हैं। जैसे मान लो आप लड़की हैं, ठीक है, आप हैं लड़की और आप सुबह क्या करती हैं, आप झाड़ू निकालती है, तो आपको लिखना है झाड़ू लगाना, ठीक, पोछा लगाना, या फिर कपड़े धोना, या फिर खाना बनाना। जो काम आप करते हैं वो लिखना। आपके भाई जो, आपका भाई जो काम करता है वो आपको यहाँ पर लिखना।
इनमें से झाड़ू लगाता है, नहीं लगाता है, पोछा लगाता है, कपड़े धोता है, क्या करते हैं, वो सब आपको ये खुद ही करना है। अब यहाँ आगे आ जाते हैं, क्या तुम्हारे घर विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियाँ करती हैं और लड़के नहीं? अगर आपके विद्यालय में कुछ ऐसा कार्य है कि जो सिर्फ लड़कियाँ ही करती हैं, मान लो कोई साफ़ सफाई का काम है, पीएन वगैरह नहीं है मान लो स्कूल में, और लड़कियों को ही कहा जाता है कि झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना, तो ऐसा काम अगर लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं करते तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से यहाँ कार्यपत्रक 3 में दिया गया है, घर पर और विद्यालय में घर पर क्या क्या काम करते हैं और विद्यालय में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप ये तो खुद ही लिखेंगे। अब आगे तो ये पार्ट 5 आ जाता है और इसमें है औरतों ने बदली दुनिया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।